प्यारे शिव भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई प्रियजन इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो हम मान लेते हैं कि अब उनका कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि वह प्रिय आत्मा बार बार आपके सपनों में आती है? कभी वह मुस्कुराती है तो कभी चुपचाप देखती है और आप जागते ही बेचैन हो उठते हैं। मन में प्रश्नों का तूफान उठता है। क्यों आ रहे हैं वे सपनों में? क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या मेरा कोई कर्म अधूरा है? आज की इस दिव्य कथा में भगवान शिव एक भक्त के समक्ष प्रकट होकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भोलेनाथ बताते हैं कि जब मृत संबंधी बार बार सपनों में आए तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि आत्मा द्वारा भेजे गए 5 गहरे संकेत होते हैं। इन संकेतों को जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे उन आत्माओं को शांति दी जाए ताकि आपके भीतर भी शांति का संचार हो। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। पुराने समय की बात है। एक युवक था, नाम था सोमेश। वह अत्यंत श्रद्धालु और शिव भक्त था, परंतु कई दिनों से उसके मन में चिंता घर कर गई थी। रात होते ही उसके स्वप्न में उसकी मृत दादी, पिता और कभी-कभी बचपन के मृत मित्र दिखाई देते। वे चुप रहते पर आंखों में व्याकुलता होती, कभी मुस्कुराते तो कभी उदास दिखते। सोमेश डरता नहीं था पर बेचैनी में जी रहा था। एक दिन वह शिवलिंग के सम्मुख बैठा, आंखें मूंद लीं और कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये स्वप्न क्यों बार बार आते हैं। क्या मेरे पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? तभी पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। वातावरण शांत हो गया, त्रिशूल की झंकार सुनाई दी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता और वाणी में शांति का स्वर। भगवान शिव ने करुणामयी दृष्टि से सोमेश की ओर देखा और बोले, वत्स, जब मृत आत्माएं स्वप्न में आती है तो वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि आत्मिक जगत से आने वाला एक सूक्ष्म संदेश होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे दिव्य संकेतों का रहस्य बताऊंगा जिनसे तुम समझ सकोगे कि वे आत्माएं क्या कहना चाहती है, और अंत में एक उपाय भी, जिससे न केवल उन्हें बल्कि तुम्हें भी आत्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पहला संकेत, यदि कोई मृत आत्मा बार बार स्वप्न में आए पर कुछ कह न सके तो समझो यह मौन पुकार है। यह दर्शाता है कि उसका कोई धार्मिक या पारिवारिक कर्तव्य अधूरा रह गया है, विशेषकर तर्पण, श्राद्ध या अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई कर्म। ये आत्माएं नहीं चाहती कि उनका जीवन चक्र अधूरा रह जाए। वे तुम्हें पुकार रही हैं ताकि तुम उनके लिए वह कर्म पूर्ण करो जो अब उनके वश में नहीं रहा। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध या कम से कम प्रेम पूर्वक उनका नाम स्मरण करो। जब तुम ऐसा करोगे तो न केवल उन्हें शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी अदृश्य रूप से शुभ ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा संकेत, यदि कोई मृत संबंधी तुम्हारे स्वप्न में मुस्कुराते हुए दिखाई दे और शांत नजरों से निहारे तो समझो यह आत्मिक आशीर्वाद का संकेत है। यह दर्शाता है कि उस आत्मा ने तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों जैसे प्रार्थना, सेवा या स्मरण को हृदय से स्वीकार किया है। ऐसा स्वप्न जीवन में सफलता, संतोष और शुभ परिणामों का पूर्व संकेत हो सकता है। यह तुम्हें यह भी बताता है कि तुम सही मार्ग पर हो, अपने कर्तव्यों, श्रद्धा और आत्मिक संबंधों को निभा रहे हो। तीसरा संकेत, यदि तुम्हारा कोई मृत प्रियजन स्वप्न में उदास दिखाई दे या किसी संकट की ओर इशारा करता दिखे तो यह चेतावनी है जो दिव्य लोक से आई है। आत्माएं कभी-कभी हमें संकट से पूर्व जागृत करती है ताकि हम मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो सकें। ऐसे स्वप्न के बाद आत्मनिरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन की परिस्थितियों पर विचार करो और संयम से अपने कार्यों तथा निर्णयों को सही दिशा में लाओ। चौथा संकेत, यदि कोई आत्मा तुम्हारे स्वप्न में बार-बार अलग-अलग रूपों में आए, विशेषकर बच्चों के रूप में, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आत्मा पुनर्जन्म की ओर अग्रसर है।
यह दर्शाता है कि आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर रही है और नई यात्रा के लिए तैयार हो रही है। ऐसे स्वप्न में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प और प्रार्थना करो, उसके पुनर्जन्म के मार्ग में कोई विघ्न न हो और उसे आशीर्वाद भेजो। यही सर्वोत्तम उपहार है जो तुम उसकी यात्रा के लिए दे सकते हो। 5वां संकेत, यदि कोई मृत संबंधी स्वप्न में रोता हुआ, कष्ट में या अंधेरे में दिखाई दे तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आत्मा पृथ्वी से बंधी हुई है और उसे मुक्ति की आवश्यकता है। इस स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, भगवद गीता का पाठ करो या ब्राह्मण को भोजन देकर प्रार्थना करो। इस प्रकार की भक्ति और प्रयास से वह आत्मा शांति प्राप्त कर सकती है। वत्स, याद रखो कि स्वप्नों में जो दिखाई देता है वह केवल भूतकाल का प्रतिबिंब नहीं बल्कि आत्मा का संदेश है। इन दिव्य संकेतों से डरने के बजाय तुम्हें उन्हें समझने और सहानुभूति रखने की कला सीखनी चाहिए। मृत संबंधियों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना और पवित्र कर्म, श्री पिंडदान, तर्पण, श्रद्धा और हर अमावस्या को एक रोटी, एक लोटा जल और ओम नामा शिवाया का जाप, इन्हीं से आत्माएं शांत होती हैं और तुम्हारे भीतर भी मानसिक शांति का संचार होता है। सोमेश ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से शीश नवाया। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे, पर मन में दृढ़ संकल्प। वह अपने सभी पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना करेगा, न केवल परंपरा से बल्कि सच्चे प्रेम और कृतज्ञता से। कुछ ही समय बाद वे मृत संबंधी पुनः स्वप्न में प्रकट हुए, पर इस बार उनका स्वरूप शांत और मुस्कुराता हुआ था। जाते समय उन्होंने सोमेश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। वह क्षण दिव्य था। सोमेश की आंखों से इस बार संतोष और शांति के आंसू बह निकले। हमें इस कथा से यह गहन शिक्षा मिलती है कि मृत संबंधियों के स्वप्न केवल संयोग नहीं होते बल्कि आत्मिक संकेत होते हैं जो हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि समझकर सही कर्म करने चाहिए। पिंडदान, तर्पण और मंत्र जप जैसे पवित्र कर्म, विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप। हर अमावस्या एक दिव्य अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से न केवल आत्माएं शांति प्राप्त करती है बल्कि हमारा जीवन भी संतोष और शांति से भर जाता है। अपने पूर्वजों को केवल याद न करो, उन्हें सम्मान और शांति दो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिव्य संदेश आप तक सदैव पहुंचते रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।